अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज का ये वाक़या सुनकर शायद आपको यकीन न आए कि आज की तरक्की पाए हुए दौर में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि आज की औरत की ना तो कोई इज्जत है ना ही कोई मकाम। औरत को भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी औरत अपने हुकूक के लिए आवाज नहीं उठा सकती, जहां औरत की इज्जत का फैसला वो खुद नहीं बल्कि जागीरदार और वडेरे करते हैं। एक बाप जो अपनी बेटी की जिंदगी की इज्जत का मुहाफिज और रखवाला होता है, जब बाप जैसे मुहाफिज के दिल में खोट आ जाए तो औरत की इज्जत कहीं महफूज नहीं रह सकती। प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है, तो चलिए उसी की जुबानी इस कहानी को आपको सुनाते हैं। वो लड़के कहते हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं आज भी अपने बाप की ऐसी हरकत पर लाश बनी जिंदगी गुजार रही हूं। न जीती हूं न मरती हूं। मेरा ताल्लुक सिंध के पसमानदा इलाके मिट्टी के एक कस्बे से है। मेरा ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने से था। जब मैंने होश संभाली, मेरे माँ और बाप वडेरे के घर में काम काज किया करते थे, हमारा पेट पालते थे। जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी और समझदार हुई, मेरी माँ मुझे भी अपने साथ काम काज में हाथ बटाने के लिए उसकी हवेली ले जाना शुरू कर दी। मुझ समेत मेरे सारे घर वाले कस्बे के एक बहुत बड़े वडेरे के यहाँ मुलाजमत करते थे, जो कि बहुत ही जालिम और जाबिर सख्त दिल इंसान था। उसकी उम्र 55 से 60 साल के दरमियान थी। लंबा कद, सख्त लहजा, बारुब आवाज। इस उम्र में भी अपनी बड़ी बड़ी घनी मूंछों को घुमाव देते हुए वहशतनाक शख्सियत का मालिक था, जिसे देखकर गांव वालों में डर की एक लहर दौड़ जाती। वडेरे के घर में उसकी 2 बीवियां, बच्चे, एक बेवा भाभी और दीगर मुलाजिम रहते थे। मेरे घर की औरतें, जिसमें मेरी माँ, मेरी 2 बहनें और मैं शामिल थी, वडेरे के घर का काम काज करती और मेरे बाबा बाहर के सारे कामों की अंजाम देरी करते थे। मुझे लोगों के घरों में काम करना अच्छा नहीं लगता था। मजबूरी थी, काम ना करते तो खाते कहां से। यहां काम करते करते मेरी उम्र अब 16 साल हो चुकी थी। एक बात जो मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस की थी वो ये थी कि अक्सर जब भी मैं अपने काम काज में मसरूफ होती, वडेरे की गंदी और नापाक नजर मेरा पीछा करती। हर वक्त टिकटिकी बांधे, मूंछों को ताव दिए वो मुझे घूरता रहता। मुझे सख्त नागवारी महसूस होती, मगर शिकवा ना करती। शिकवा करती भी तो किससे, कौन सुनता मेरी। मुझे उस इंसान पर शदीद गुस्सा आता। एक दफा मैं बड़ी बीबी जी का कमरा साफ कर रही थी, तभी वो खबीस इंसान वहां पहुंच गया। मुझे कमरे में अकेला देखकर वो कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शैतानी हंसी हंसते हुए वो मेरे करीब आने लगा। मुझे घबराकर पीछे हटी तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं बहुत घबरा रही थी कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या होने वाला था। मेरे सर पर मौजूद दुपट्टे को उसने उठा दिया और मुझे बेड पर धक्का देकर खुद मेरे ऊपर आने लगा। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी जान में जान आ गई। मैं जल्दी से उठी। बीबी जी अंदर आई और मुझे इस हालत में देखकर गुस्से से मुझे घूरने लगी और एक नजर वजीर पर डाली। मूंछों को ताव देते हुए वो मुझे घूरे जा रहा था। उसकी खबीस हंसी पर गुस्सा आ रहा था, मगर हम गरीबों की कोई हक नहीं गुस्सा करने का। बीबी जी गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मैं रोती हुई कमरे से बाहर आ गई। वो आगे बताती है कि मैं अपनी माँ के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता दी। मुझे हैरत हुई। अम्मा भी मुझ पर गुस्सा करने लगी। बोली, चुप कर जा मनहूस, नौकरी से निकलवाएगी क्या? माँ बाप हैं ये हमारे। तू तो वैसे भी काम के चोरी के बहाने ढूंढती है। तेरा दिल नहीं करता काम करने को। अम्मा समझी मैं झूठ बोल रही हूं। मैं सारा दिन रोती रही। इस वाक़े के बाद वडेरे की हरकतों में मजीद इजाफा होता चला गया। वो मुझे हर तरह से तंग करने की कोशिश करता और मैं हर बार बेबस हो जाती। कभी मेरा हाथ पकड़ लेता, कभी मेरा दुपट्टा खींच लेता। बहाने बहाने से मुझे हाथ लगाने की
कोशिश करता और किसी को तो नहीं मगर बड़ी बीबी जी को शक होने लगा था। मैं उनकी नजरों में खटकने लगी थी। बात बात पर मुझे वो जलील करती, मुझे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। मैं सारी सूरत हाल से बहुत तंग थी मगर अभी शायद मेरे लिए और इम्तिहान बाकी थे। एक दिन मेरे बाप को वडेरे ने बुला लिया और कहा अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ पढ़ा दे। ये सुनकर मेरे अब्बा सोच में पड़ गए और सर झुकाकर खामोश हो गए। उन्हें पहले तो समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। फिर बोले साहब जी वो तो अभी बहुत छोटी है। अभी अब्बा ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि उसे गुस्सा आ गया। बोला अब इतनी भी बच्ची नहीं है, मेरे सामने इनकार की हिम्मत नहीं तुझ में। अब्बा बोले नहीं मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। एक बार फिर उसने अब्बा की बात काटी और बोला देख तू एक गरीब इंसान है, तेरी बेटी ब्याह के वडेरे के घर आ जाएगी, तुझे और क्या चाहिए। मैं तेरी बेटी की तुझे भारी रकम दूंगा। पैसों की बात सुनते ही मेरे अब्बा के चेहरे पर खुशी छा गई और बोले साहब जी आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। वडेरे के चेहरे पर मक्काराना हंसी छा गई। अब्बा घर आए और आकर अम्मा से सारी बात कह डाली, साथ ही भारी रकम मिलने की खुशखबरी भी सुना दी। अम्मा पहले तो परेशान हुई, फिर उसने समझाया परेशानी वाली क्या बात है, अमीर घर में जा रही है, कोई कमी नहीं होगी, फिर हमारे दिन भी बदल जाएंगे। हमें बाकी बच्चियों का भी तो सोचना है, हम इस रकम से उनकी शादियां अच्छी जगह कर देंगे। अब रोज रोज तो वडेरे मिलने से रहे, उनकी शादियों पर तो खुद से खर्चा करना पड़ेगा। अम्मा को अब्बा की बात में वजन लगा और वो खुश हो गई। मैं जो बेखबर सो रही थी, मुझे क्या पता था मेरी तकदीर का फैसला हो चुका है। सुबह जब हम काम पर जा रहे थे तो अम्मा बोली अब हमारे भी दिन बदलने वाले हैं, अल्लाह ने हमारी सुन ली। मैं जो हर चीज से बेखबर थी खुशी से बोली सच्ची माँ कौन सा खजाना हाथ लग गया। अम्मा बोली बस समझ ली खजाने से कम नहीं, तू बड़े नसीबों वाली है। मैं हैरत से अम्मा की बात सुनकर बोली मैं कैसे नसीबों वाली हूँ, ऐसी भी क्या बात है मुझ में। अम्मा बोली वडेरे का रिश्ता आया है तेरे लिए, इससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती है। मेरे कदम जो चलते चलते जाते थे अचानक रुके। मुझे अम्मा की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं तड़प कर बोली मैं उस बुढ़े से कभी शादी नहीं करूंगी, मेरे बाप की उम्र का है वो। अम्मा कुछ तो ख्याल कर। अम्मा ने कहा तुझसे किसी ने तेरी मर्जी पूछी है भला, बाप की उम्र का है तो क्या हुआ, वडेरे की बहू बनकर राज करेगी तू राज। अम्मा की बातें सुनकर मेरे आंसू बेइख्तियार बहते जा रहे थे। कोई रास्ता नजर नहीं आया। मेरे माँ बाप की आंखों पर लालच की पट्टी बंध चुकी थी, उन्हें अपनी बेटी के आंसू भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं सारा दिन बुझे हुए दिल के साथ काम कर रही थी। कुछ दिनों के लिए वडेरे की दोनों बीवियां और बच्चे किसी शादी पर गए हुए थे। उन्हीं दिनों वडेरे ने भारी रकम मेरे वालिद को देकर रातों रात मुझसे निकाह पढ़ाया और मुझे अपने साथ ले गया। घर पर मुलाजिमों के अलावा कोई नहीं था। घर के सबसे छोटे और बदनुमा कमरे में मुझे लाकर फेंक दिया गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और लड़खड़ाते कदमों के साथ वडेरा अंदर दाखिल हुआ। उसने शराब पी रखी थी और मेरे करीब आकर बैठ गया। मुझे उससे घिन आ रही थी, उससे बहुत बदबू उठ रही थी। मेरे सर से दुपट्टा उतार कर उसने एक तरफ फेंका और मुझे बालों से पकड़कर बोला बड़ी अकड़ दिखाती थी, अब कहां जाएगी बचकर, भारी रकम देकर खरीदा है तुझे, आज की रात पूरा फायदा उठाऊंगा। यह कहकर उसने अपनी हवस की आग बुझाई। मैं खुद को बचाती रही मगर उसने पूरी रात मुझे काबू किया हुआ था। मेरी हालत खराब हो चुकी थी और वो कमीना इंसान अपने इरादे में कामयाब होकर वहीं गहरी नींद सो गया। मैं सारी रात रोती रही। कब सुबह की रोशनी हुई मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो अब अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ दिनों बाद वडेरा की बीवी बच्चे घर आ चुके थे। मुझे उस घर में देखकर मुलाजिमों से पूछा तो उन्होंने सब सच बता दिया। सच सुनने की देर थी। बीबी जी मुझे बालों से घसीटते हुए कमरे से बाहर लाई, जहां बाकी के सब मुलाजिम, वडेरे के बच्चे और दूसरी बीवी भी मौजूद थे। मेरी अम्मी और अब्बा भी वहीं मौजूद थे। सबके सामने मुझे मारा पीटा और मारते हुए बोली कमजर्फ नमक हराम, मुझे पहले ही तेरी नीयत पर शक था, तेरे तेवर ठीक नहीं लगते थे, इस घर पर और दौलत पर तेरी गहरी नजर थी। अपनी अदाओं से तूने वडेरे पर जादू चलाया और अब इस घर में घुस आई है। यह भी नहीं सोचा कि तेरे बाप की उम्र का है, तुझे बस ने नहीं दूंगी। और ना जाने क्या क्या कह डाला।
मार खा खा कर मेरे कान ही सुन पड़ गए थे। मारती जाती और मुझे जलील करती जाती, साथ ही साथ मेरी अम्मा को भी कोसती जाती जो मुझसे नजरें छुपाए छुप कर खड़ी हुई थी। दूसरी बीवी भी चुप नहीं रही, मुझे फुटबॉल की तरह मार खाते हुए कभी किसी के कदमों में जाकर गिरती तो कभी किसी के। हर कोई मुझे मार रहा था। जब सब मारते मारते थक गए तो मुझे वहीं बेहाल छोड़कर अपने कमरों में चले गए। मेरी माँ पानी लेकर मेरे पास आई और मैं बिखरे हुए बालों के साथ बेसुध उन्हें देखे जा रही थी। भला कोई जख्म देकर भी मरहम रखता है? वडेरे की दोनों बीवियां अच्छे खासे घराने से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उनका काफ़ी दबदबा था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी उनके सामने बोलने की। मैं बहुत अरसा सबके तशद्दुद का निशाना बनती रही। खुद वडेरा भी मेरे पास आता, अपनी हवस की प्यास बुझाता और चला जाता। बीवी के हुकूक, बीवी की इज्जत और मकाम से भला उसे क्या गर्ज थी? वो तो बस अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए मुझे लाया था। मेरे पास आता, अपना मकसद पूरा करता और चला जाता। देखते ही देखते मेरी हालत खराब होने लगी। मेरा रंग पीला पड़ चुका था, मैं बीमार रहने लगी। वडेरे की बीवी ने मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया और कहा कुछ दिन रखो अपनी बीमार बेटी को, हमसे नहीं संभाली जाती। हुक्म की तामील करते हुए अम्मा अब्बा मुझे अपने साथ ले आए। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। आखिर जब तबीयत ज़्यादा खराब होती गई तो अम्मा मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गई। उसने मेरा मुआयना किया, चेकअप किया और बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। मुझ पर तो जैसे ये खबर पहाड़ बनकर टूट कर पड़ी थी। अम्मा ने अब्बा को बताया और कहा किसी तरीके से ये खबर वडेरे तक पहुंचा दो, अपनी औलाद का सुनकर ज़रूर खुश हो जाएगा। अब्बा हिम्मत करके वडेरे के पास गया, बड़ी हिम्मत करके कहा साहब जी आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। वो बड़े दबदबे से बोला हाँ बोलो, क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? अब्बा बोले साहब जी आप बाप बनने वाले हैं, मेरा मतलब है मेरी बेटी उम्मीद से है। ये सुनना ही था कि वडेरा गुस्से से आग बगोला हो गया और गरजदार आवाज में बोला किसका गंद मुझ पर डाल रहे हो? झूठे लोगों की चालों का मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। मुझे पता है कि किस किस से पैसे लेकर कहां कहां मुंह मारा होगा तेरी बेटी ने, इसीलिए मैं तुम जैसे छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाता। जरा सी लिफ्ट क्या करवा दी तुम लोगों को, गले ही पड़ गए, दफा हो जाओ यहां से। उसने धक्के देकर मेरे अब्बू को ना सिर्फ घर से निकाल दिया बल्कि नौकरी से भी बाहर निकाल दिया। इस पर मजीद सितम यह कि डाकिए के हाथ मुझे तलाकनामा भी भिजवा दिया। मुझ पर तो जैसे कयामत गुजरी हो। इतनी कम उम्र में इतने सारे इम्तिहान, इतनी सारी आजमाइशें, ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जिसकी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी? प्यारे दोस्तों, वो औरत आगे बताती है कि वो कहती है क्या सिर्फ एक औरत होना ही मेरा जुर्म था? मैंने एक बेटे को जन्म दिया, मैं घर में बंद होकर रह गई थी। मेरे बाप ने लालच में आकर अपना बोझ कम करने की बजाय मजीद बढ़ा लिया। अब न सिर्फ मेरी दो बहनों की जिंदगी खराब हुई बल्कि मैं बच्चे की सूरत में एक और फर्द का इजाफा हो गया। लोग तरह तरह के सवाल करते थे। मेरी बहनों के रिश्ते आते, वो सब मेरे शोहर और बच्चे के बाप का पूछते। सबकी शक भरी नजर मुझे लाजवाब करती थी। कोई यकीन नहीं करता था कि मुझ गरीब बेटी से किसी वडेरे ने शादी की हो। लोगों को फर्जी लगता था, हालांकि मेरी शादी का फैसला भी उनका था। मैंने तो बस तामील की थी, मगर आगे का सफर मुझे अकेले ही काटना था। अपने बच्चे का पेट पालने के लिए मजबूरन लोगों के घरों में काम काज करती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ जो हूँ। पहले एक बेटी बनकर बाप के लिए कुर्बानी दी, फिर बीवी बनकर हवस और जुल्म का निशाना बनती रही। अब माँ बहन की जिंदगी, सारी मशक्कतें अपने बच्चे के नाम कर दूंगी। मेरी दिल से दुआ है मेरा बेटा बड़ा होकर किसी औरत की जिंदगी तबाह न करे। एक डर लगा रहता है कि वो सब ये ना करे जो उसके बाप ने मेरे साथ किया। आखिर उसकी रगों में खून जो वडेरों का है। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।